जी, मैं बीच में साधना इस समय नहीं कर पा रहा हूँ 15 दिन से। अभी एक कंपनी में जॉब के लिए तो लिप्तता हो गई थोड़ी, कर्मों में लिप्तता हो गई है। क्या मैं समझा नहीं, आप 15 दिन से वो ठीक है नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, मतलब बैठ। कोई बात नहीं, समय अभी आप क्या नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं? जी। अब वो तो कर्मानुसार मिलेगी, आपकी वर्तमान योग्यता के अनुसार मिलेगी। और एक तरफ ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ जाएं, अपने दूर ढोड़ी घाट है जंगल में, वहीं चले जाएं। हाँ, एक बात अच्छी बात कही है कि जंगल में चले जाएं। तो जंगल में क्या भगवान बैठे हुए हैं क्या? अगर मैं पूछूं, जंगल में नहीं है। ठीक, मान लिया आपने कानपुर शहर छोड़ दिया, मान लिया कि आप हिमालय की पहाड़ियों तरफ खूब जहाँ पेड़ पौधे हैं, शिवालिक पहाड़ियाँ, उधर और एकांत में चले गए, सन्नाटा है, तो क्या आपको ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी? क्या आपको योग में सफलता मिलेगी? नहीं, अभ्यास करना पड़ेगा। संसार हमारे अंदर घुसा हुआ है, अंतःकरण में। क्योंकि अंतःकरण से वृत्तियाँ निकलती रहती हैं। जब आप शांत होंगे, चुपचाप होंगे, जो वृत्ति निकलेगी घर की याद आएगी। भाई भरी हुई है ना, जैसी वृत्तियाँ या कर्माशय संस्कार भरे हुए आएंगे घर के याद, जो भी रिश्तेदार सगे संबंधी हो गए, मित्रों की याद न कोई, फिर याद, यानी फिर उसकी याद में आएगी जिसका आप चिंतन करेंगे। तो बात तो यही कि आप हिमालय पर्वत में, एकांत में, मान लो बर्फीले इलाके में, लेकिन याद आएगी कानपुर की। मैं पढ़ता था, हमारे वो मित्र थे, घर में ये सदस्य थे, उनके साथ हमने ऐसा व्यवहार किया, उसने हमारे साथ ये बुरा किया, ये अच्छा किया, ये ज़रूर निकलेंगे। अर्थात ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से सब कुछ छोड़ देंगे और जंगल में ही सब कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं। हाँ, ये होता है कि यहाँ से थोड़ा डिस्टर्ब होता है। जैसे उन्हें कि हम ध्यान कर रहे हैं, पड़ोसी म्यूजिक चलाने लगा, चिल्लाने लगा, शोर मचा रहे, घर वाले भी नाराज़, कब तक आँख बंद करेगा। तो ये तो भाई मिलता है, हमें भी मिला, सभी साधकों को मिलता। कोई नहीं चाहता कि हमारा बेटा इस मार्ग में निकले, बल्कि ये चाहता है कि भाई उचित समय आ गया, आप शादी करें, सिर्फ शादी नहीं करें, वंश परंपरा भी बढ़ाए। मतलब हमने सुना है, देखा है, करे भाई शादी कितने दिन हो गए और अभी बच्चे नहीं हुए। मतलब कहने का, हर आदमी अपने ढंग के सोचता है। मनुष्य को अपने यानी विवेक से काम, बुद्धि से काम लेना चाहिए कि हमें क्या करना है। अध्यात्म के लिए कुछ घर ऐसे होते हैं खुशी खुशी कहते नहीं ईश्वर को याद करो, ऐसा भी नहीं हो रहा। खुद माता पिता कहते हैं जरा भगवान को याद कर लो, कुछ लोग विरोध भी करते हैं, क्या बाबा बनेगा क्या? तो ये तो संसार में होता है, दोनों पहलू हैं। आपका जो भी पहलू हो, आपको सहयोग करते हो या ना करते हो, मैं यही कहूँगा कि आपको समझाना चाहिए और अपने अंदर धैर्य भी रखना चाहिए। अगर फिर भी अगर जो समझाने से जो भी अवरोध घर में आ रहा है दूर नहीं होते, तो अपना सोचो कैसे। हम किसी को ये नहीं कहते हैं कि घर छोड़ के चले जाओ, घर में रह कर के भी साधना की जा सकती है। तो हम कहीं रूम लेकर रहें एकांत में और वहीं साधना करें अपनी? अब भाई ये आप अपने ढंग से देख लो, मैं इसके लिए कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन ये सोच के मत करना कि हम एकांत में चले गए हैं सफलता मिलेगी। सफलता घर में भी मिल सकती है, लेकिन हाँ थोड़ा अवरोध होता है। आप चले जाओ थोड़ी देर के लिए, आप माता पिता आपके पसंद नहीं करते हैं, परिवार वाले पसंद नहीं करते हैं, और कल के लिए कोई कहे कि कौन ऐसा मिल गया जिसने शिक्षा दे दी, घर बार छोड़ दो, तो हमें भी गालियाँ मिलेंगी। लेकिन हाँ, जो लोग इस मार्ग में निकल गए, अपने यहाँ 3 प्रकार के संत हो गए। एक गृहस्थ में रह कर के साधना की, 2 गृहस्थ में थे लेकिन गृहस्थ उनका खत्म हो गया, समझ गए हो गए, और एक कभी गृहस्थ में गए ही नहीं। और 3 प्रकार के संतों को जो अवस्था मिली एक ही जैसे, यानी अंतिम लक्ष्य 3 प्रकार के संतों ने प्राप्त किए। अब आप सोच लीजिए कि आपको कौन सा मार्ग अपनाना है। मिलता है मतलब वैसे, हाँ घर में थोड़ा परेशानी सी हो जाती है, ये तो होता है। लेकिन अगर आपकी जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी निभाइए और ये अध्यात्म मार्ग भी चले।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.